नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नरसिंह वाले भाटे में। अपन डेली क्लास सीरीज के अंदर 1 घंटा की क्लास लेते हैं, जिसके अंदर एक क्लास अपन ले रहे थ्योरी की, एक क्लास ले रहे क्वेश्चन आंसर की, जिसमें अपन आज थ्योरी वाली क्लास चल रही है। थ्योरी के अंदर अपन ऑप्स गार्निंग की क्लास स्टार्ट कर रखी है। ऑप्स गार्निंग में अपन ने पहले प्रेगनेंसी कंसीव की प्रोसेस से लेके मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट किया था अपन ने, वहाँ से लेके अब लेबर वाली कंडीशन तक पहुंचने वाले और सारी ओबीजी की क्लासेस ऑनलाइन होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना और लास्ट तक बने रहना। तो अपन की आज की क्लास है, जो बोर्ड पे हेडिंग मेंशन कर रखी है वो आपको दिखी जाएगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछे जाता है, हर एग्जाम में पूछते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इससे पहले अपन ने क्लास पढ़ी है, जो कल वाली क्लास पढ़ी थी, उसके अंदर अपन ने ये पढ़ाए थे फंडल हाइट के वो बताया, प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। फंडल हाइट का आज का टॉपिक है। इससे पहले कल अपन ने पढ़े थे फीटल स्कल्स के बारे में बताया था, फीमेल पेल्विस के बारे में बताए थे। ये सारे लास्ट क्लास के अंदर बताए हुए हैं, और इससे पहले वाली क्लास अपन ने कल सॉल्व करी थी, तो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेंगे। आज की क्लास है वो जो बोर्ड पे हेडिंग मेंशन कर रखे हैं, उसका नाम है फंडल हाइट। जब अपनी क्लास है फंडल हाइट, ये क्या जरूरी है, कब इसको चेक करते हैं, ये मेंशन कर रखे हमने फनल हाइट के हिसाब से। तो ये कब जरूरी होती है और कब इसको देखते हैं, तो बोर्ड पे वैसे भी मेंशन कर रखा है फनल हाइट। जैसे भी प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी कंसीव के बाद में जैसे जैसे फिटल की ग्रोथ होती रहती है, वैसे ही यूट्रस के अंदर फिटस रहता है। वो यूट्रस जो पेल्विक ऑर्गन होता है, वो ग्रोथ करते करते अब्डोमेन एरिया के अंदर चला जाता है, मतलब अब्डोमेन कैविटी के अंदर आ जाता है। वैसे नॉर्मल इसकी साइज होती है 7.5 सेंटीमीटर का होता है, और जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फिटस डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, उसके बाद में लास्ट तक ये कहाँ तक चला जाता है, 35 सेंटीमीटर तक इसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो नॉर्मल कितनी ग्रोथ बढ़ती है, नॉर्मल फिटस की, नॉर्मल यूट्रस की लेंथ की बात कर लेते हैं अपन, तो 7.5 सेंटीमीटर होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर कितना हो जाता है, ये 35 सेंटीमीटर तक इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। मतलब ये जो पेल्विक ऑर्गन था, यहाँ पे ये पेल्विक के अंदर रहता है, और फिर बाद में प्रेगनेंसी के अंदर कहाँ चला जाएगा, ये अब्डोमेन के अंदर चला जाएगा, अब्डोमेन कैविटी के अंदर ग्रोथ कर जाएगा। तो ये नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे फिटस बढ़ता है, वैसे वैसे यूट्रस की साइज भी बढ़ती रहती है, धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। वो जैसे फिर लेबर हो जाएगा, फिटस की डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद में वापस धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज के अंदर आते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होती है। अब अपन ने फंडल हाइट का मेजरमेंट करने के लिए इसमें अलग अलग वीक पे, अलग अलग टाइप पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग वीक पे अलग अलग सेंटीमीटर का होता है। इसमें थोड़ा सा जैसे वीक होता है वैसे उसकी हाइट होती है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस का फर्क होता है। प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर का मतलब जैसे वीक, कितना वीक का प्रेगनेंसी है, कितनी वीक का गेस्टेशन वीक है, उसके अकॉर्डिंग हाइट या 2 सेंटीमीटर ऊपर हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है। जैसे ज्यादातर ज्यादा ऊपर ही होती है, मतलब जैसे 16 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर यूट्रस की ग्रोथ कितनी होती है, मतलब फंडल की हाइट कितनी होती है, उसमें देखते हैं 16+2 करते हैं तो कितनी हो जाती है 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर का हो जाता है। प्लस माइनस 2 का है तो ज्यादातर प्लस आता है, जैसे ये 16 वीक का है। तो इसके अंदर अपन फंडल हाइट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, फंडल हाइट 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये फंडल हाइट है, और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये पेल्विस ऑर्गन से होती है, जिसकी हाइट 7.5 सेंटीमीटर होती है, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है 35 सेंटीमीटर तक। जो ये वेरिएशन बताई हमने +2 वाली होती है, वो कब तक वैलिड रहती है, ये 34 वीक तक वैलिड रहती है, 34 वीक तक वैलिड रहती है। नहीं तो अपन मान लेते हैं, जैसे मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई 40 वीक की है, तो क्या फंडल हाइट कितनी हो जाएगी, +2 करेंगे 42 सेंटीमीटर का थोड़ी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कब तक वैलिड रहता है, 32 वीक तक वैलिड रहता है, जिसके अंदर प्लस माइनस
टू का फर्क रहता है, ज्यादातर प्लस में ही फर्क रहता है, 2+2 का रहता है। जैसे मान लो फिटस की या फिर गेस्टेशन वीक 30 वीक है तो कितनी ग्रोथ हो जाएगी, +32 हो सकता है उसके अंदर। अब अपन बात करें नॉर्मल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि ऐसे होता है, जैसे फिटल फंडल हाइट क्या होती है, कब अपन को चेक करनी होती है। इसका मेन मकसद ये होता है, जैसे जैसे फिटस होता है उसके अकॉर्डिंग यूट्रस के अंदर फिटस हो रहा है, जो यूट्रस के अंदर फंडल पार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। एक चीज तो बताइए, कहाँ से, पेलिस से कहाँ अब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है। दूसरी के अकॉर्डिंग गेस्टेशन वीक के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है, जैसे मान लो 12 वीक पे कहाँ पहुंचा, 16 वीक पे कहाँ पे पहुंचा, 24 वीक पे कहाँ पे पहुंचा, ऐसे करके इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो अपन उसके हिसाब से बता देते हैं। जैसे वैसे बैक पे मैंने डायग्राम बना रखा है बोर्ड के ऊपर, तो वैसे तो पता लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, याद रखना जरूरी होता है। हर एग्जाम में पूछते हुए इससे रिलेटेड कि 24 वीक पे फंडल हाइट कहाँ पहुंचती है, कौन सी जगह होती है, और 12 वीक पे कौन सी जगह पे होता है। वैसे जगह का पूछ लेता है, या फिर वैसे साइड दे के वीक के बारे में पूछ सकता है। जैसे पूछ लेता है कि 24 वीक पे फंडल हाइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो अपन को याद होना चाहिए अम्बलाइकस रीजन के ऊपर होता है। इसमें डिवाइड कर रखा है अपन ने, पहले नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बीच के बारे में बता देते हैं कितना कितना होगा। वैसे याद रखने वाली चीज और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो एक तो ये 16 वीक का, ये 24 वीक का, 24 वीक के बारे में पूछे कि 24 वीक पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये तो अपन को एग्जैक्टली याद रखना है, ये अम्बलाइकस वाले रीजन पे होता है जो 24 वीक पे प्रेजेंट होता है। या तो वीक के बारे में वीक दे के पूछ ले कि 24 वीक पे कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपन को बताना फंडल हाइट 24 वीक पे अम्बलाइकस रीजन पे प्रेजेंट होता है। या फिर ऐसे पूछ ले कि अम्बलाइकस रीजन पे कौन से वीक पे प्रेजेंट होता है, तो अपन को बताना है कि अम्बलाइकस रीजन पे 24 वीक पे प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये पूछ लेते हैं, जैसे रीजन देके फिर वीक पूछ लेते हैं। तो अपन को याद रखना, एक चीज याद रखेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली अपने याद होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ये डायग्राम बना रखा है, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन भी कर देते हैं कि ऐसे ऐसे होता है इसके अंदर। डायग्राम के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले पेलिस के अंदर प्रेजेंट है यूट्रस, तो क्यूबिक बोन होती है, उसको डिनोमीटर मान के, निर्धारित मान के, या इसको डिनोट मान के अपन वीक डिसाइड कर लेते हैं, या फिर सेंटीमीटर डिसाइड कर लेते हैं। तो क्यूबिक पेलिस के अंदर क्यूबिक बोन है, तो क्यूबिक बोन के बराबर कौन से वीक पे आता है, तो अपन को याद रखना है ये 12वें वीक के ऊपर प्रेजेंट होता है। 12वें वीक पे कहाँ होता है, क्यूबिक बोन होती है, क्यूबिक बोन के बराबर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में आता है, ये याद रखना अपने छोटे, 12 वीक हो गया, 12 के डबल कितने होते हैं, 24। तो 24 को याद रखने के लिए अपन क्या याद करना है, अम्बलाइकस पे रीजन प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में कितना +12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 वीक। ये नॉर्मली अपन डिवाइड करेगा 12 वीक पे, 24 वीक पे और 36 वीक पे। 36 वीक पे कहाँ प्रेजेंट होता है, जिफॉइड प्रोसेस होती है अपने यहाँ जिफॉइड प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है, और सबसे मैक्सिमम हाइट यहीं पे होती है 36 वीक पे ही। ये याद रखने वाली चीज ये है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है और कौन से वीक तक होती है, तो ये 36 सेंटीमीटर की प्रेजेंट होती है, और 36 वीक पर प्रेजेंट होता है। ये जो कहाँ पे टच होता है, मतलब कौन से एरिया तक जाती है ये हाइट, ये अपन बोलते हैं, इसको डिसाइड करते हैं, डिनोट करते हैं, जिफोर्ड प्रोसेस के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो 3 चीज हो गई और 3 वीक हो गए जो बार बार पूछे जाते हैं, तो अपन को याद रखना है। 12 की टेबल याद करके रखना, ये रख सकते हैं अपन 12 की टेबल याद करके, 12 24 और 12 तक 36 हो रही है, तो 12, 24 और 36 वीक पे कहाँ का प्रेजेंट होता है। नॉर्मली याद रखने वाली चीज है, क्यूबिक पे या फिर क्यूबिक बोन के बराबर प्रेजेंट होता है 12 वीक पे, और 24 पे अम्बलाइकस रीजन तक प्रेजेंट होता है, और 36 पे डिफॉल्ट प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है। ये तो थी मैन जो क्राइटेरिया इजीली याद रखने के लिए। इसके बाद में और भी डिवाइड कर रखा है कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे एक 32 वीक पे प्रेजेंट होता है, 32 वीक पे भी फंडल हाइट वहीं पे होती है, और 40 वीक पे भी फंडल हाइट दोनों बराबर होते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में मेंशन कर रखा है, जैसे ये प्रेजेंट हो रहा है, ये 32 वीक पे यहीं पे फंडल हाइट है, तो प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे बना देते थोड़ा सा डायग्राम सेट करिए।
32, ये आ गए यहाँ 30 और ये आ गया 28 वीक पे यहाँ। ये सारा नॉर्मल डिसाइड करके बता रहा हूँ मैं। ये आ गया अम्बलाइकस रीजन, ये आ गया यहाँ पे 20 वीक पे प्रेग्नेंट है। ये सारे यूट्रस की ग्रोथ ऐसे होती है, ये 16 वीक पे और ये हो जाएगा 12 वीक पे। ये सारे यहाँ प्रेजेंट है। स्टार्टेड कहाँ हो जाएगा, ये 12 वीक पे यहाँ प्रेजेंट है तो क्यूबिक बोन के बराबर आ रहा है। दूसरा आ रहा है अम्बलाइकस, अम्बलाइकस में यहाँ प्रेजेंट आ रहा है। अम्बलाइकस में 24 वीक में प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। ये 24 वीक का आ रहा है, ये 12 वीक का आ रहा है। यहाँ पे ये यूट्रस की साइज डिसाइड करी मैंने, ये बताया 32 वीक का, जिसमें क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, 36 भी और 32 दोनों बराबर इक्वल आएंगे। तो अपन इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये 32 है या 36 है। तो मतलब जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे वीक बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे आगे की साइड बढ़ रही है, इधर से ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 32 वीक पे आ रहा है और वापस डिसेंड होता है। मतलब यहाँ तक इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। अब 40 वीक होगा तो क्या होगा, ये नीचे की साइड आ जाएगा। तो फिर 4 वीक के बाद में ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड। नीचे की साइड क्यों आ जाएगा, जो फिटस होता है वो क्या होगा, डिसेंट हो जाता है। एंगेजमेंट भी होना, एंगेजमेंट होती है तब वो डिसेंट होगा। और लाइटनिंग भी होती है, लाइटनिंग भी 3rd वीक पे, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेजेंट होती है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है वो ऊपर से नीचे की साइड आता है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। मदर थोड़ा सा हल्का या रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस पे ये यहाँ पे टच हो रहा है तो प्रॉपर सही तरह से मतलब मदर होती है वो रेस्पिरेशन ब्रेथिंग होता है वो सही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिफॉइड प्रोसेस से तो ये टच हो रहा है। जैसे ही ये नीचे आएगा तो मदर हल्का महसूस करेगी, उस कंडीशन को अपन लाइटनिंग के नाम से बोलते हैं। और वो कब आती है, जैसे 32 वीक का प्रेजेंट होता है उसी टाइम ये क्या होता है, नीचे आता है। तो 36 और 32 और 40 वीक के बराबर, ये 40 वीक में हो सकता है, 36 वीक में हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे बराबर होता है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। क्योंकि किसकी वजह से होता है ये नीचे, क्योंकि डिसेंडिंग हो जाता है फिटस, या फिटस हो रहा है ये नीचे की साइड आता है, यहाँ इंगेज हो जाता है सर्विक्स एबल, जिसकी वजह से मदर को लाइटनिंग भी महसूस होगा, हल्का भी महसूस होगा और ये वीक भी दोनों के अंदर बराबर हो जाएगा। तो याद रखने वाली चीज, एक तो 12 वीक, 24 वीक अम्बलाइकस रीजन, ये प्यूबिक बोन, और ये आ गया जिफॉइड प्रोसेस 36 वीक। इसके बाद में अपन थोड़ा थोड़ा 4 वीक का और डिफरेंशिएट डाल के बता सकते हैं। हाफ कर लेते हैं, इसका 1/3 हो जाएगा, सर्विक्स वाला रीजन है, सर्विक्स से 1/3 सर्विक्स और अम्बलाइकस से 1/3 प्रेजेंट कितने वीक पे होगा, ये 16 वीक पे यहाँ प्रेजेंट होगा 1/3 पे। और ऊपर से बात करें अम्बलाइकस और प्यूबिक का, तो अम्बलाइकस से 1/3 नीचे कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 वीक पे प्रेजेंट होता है। तो याद रखने वाले 12 वीक पे प्यूबिक के बराबर, उसके 4 सप्ताह बाद में कहा जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 16 वीक पे, उसको 1/3 से काउंट कर लेते हैं। सर्विक्स से नीचे 1/3 बोल सकते हैं, और ऊपर से आ रहा तो अम्बलाइकस से 1/3 के नाम से जान सकते हैं, या फिर अपन डिसाइड कर सकते हैं कि 1/3 फ्रॉम अम्बलाइकस। 20 वीक पे कहाँ कहाँ होता है तो अपन बता देते हैं 1/3 अबव फ्रॉम अम्बलाइकस। अब फिर यहाँ 16 वीक पे यहाँ 1/3 सर्विक्स से या फिर प्यूबिक से, और यहाँ 1/3 अम्बलाइकस से। तो ऐसे करके डिसाइड कर देते हैं उनको। फिर आता है 28 वीक पे 1/3 फिर अम्बलाइकस आ जाएगा। अम्बलाइकल और जिफॉइड प्रोसेस का 1/3 होता है, तो अम्बलाइकस से 1/3 पे हो जाएगा ये 28 वीक पे, और जिफॉइड से कितना हो जाएगा ये 34 हो जाएगा जिफॉइड से, और 1/3 हो जाएगा अम्बलाइकस रीजन से। तो कौन कहाँ 28 वीक में कहाँ होगा, अगर पूछे 28 वीक में कौन से एरिया पे प्रेजेंट होता है, तो अपन बता सकते हैं कि अम्बलाइकस से 1/3 एरिया के अंदर, और जिफॉइड प्रोसेस होता है उसके 3/4 वाले एरिया पे प्रेजेंट होता है।
वैसे उसमें कोई स्पेशल नाम तो है नहीं, जैसे अम्लाइकस तो बीच में थी तो अम्लाइकस को अपन नाम से याद रख सकते हैं कि अम्लाइकस वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है। कौन से वीक पे होता है? 24 रीजन पे, 24 वीक पे। और प्यूबिक या प्यूबिक बोन के बराबर होता है, कब होता है? वो होता है 12 वीक पे। और मैक्सिमम जिफर्ड प्रोसेस यहाँ तक प्रेजेंट होता है 36 वीक पे। एक याद रखने वाली चीज 36 और 32 वीक वाला, कि दोनों में बराबर होती है। जाते टाइम हो रहा है तब 32 वीक है, उसके अंदर लाइटनिंग हो रही है, डिसेंट हो रहा है, तो तब कितना होगा? 36 वीक या 40 वीक के। ये दोनों में बराबर होता है। और डिफर्ड प्रोसेस पे ये पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट ये होती है। +2 का फर्क रहता है, जैसे गेस्टेशनल वीक होता है वैसे गेस्टेशनल हाइट रहती है, +2 का फर्क होता है। जैसे बताया था 20 वीक पे प्रेजेंट है तो गेस्टेशनल वीक 20 वीक होगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी हाइट। तो ऐसे करके इसको डिवाइड कर रखा है। और हाइट का पूछ लेते, पूछने वाली जगह एक तो 12 वीक ज्यादा 24, मैक्सिमम 24 का अपन को 12 का पढ़ा याद रख के याद रखना है। 12 में प्यूबिक, 24 में अम्लाइकस और 36 पे जिफर्ड। और ये दोनों बराबर होते हैं 32 और 36 में 40 वीक पे बराबर होते हैं। और नॉर्मल हाइट बता दें 7.5 सेंटीमीटर होता है जो पेल्विस के अंदर होता है, और 35 सेंटीमीटर के अंदर पहुंच जाता है जिफर्ड प्रोसेस के अंदर, वो होता है अब्डोमिनल एरिया के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। मतलब कहाँ से कितनी ग्रोथ हो जाती है? मतलब पेल्विस से अब्डोमिनल एरिया तक प्रेजेंट हो जाती है इसकी ग्रोथ। और वो और बाकी फिटस के ऊपर डिपेंड करता है, फिटस की हाइट कितना है, बच्चा कितना है। अगर माल न्यूट्रिशन के अंदर बच्चा है तो उसकी कम भी पहुंच सकते हैं, इसलिए उसको -2 भी दिखाते हैं। तो प्लस और -2 का डिफरेंशिएट होता है गेस्टेशनल वीक और फेंडल हाइट का। और इसके ये भी निकाल सकते हैं, जैसे एक लाइटनिंग बताया, लाइटनिंग मतलब फिटस डिसेंट होता है तो मदर को रिलैक्स महसूस होता है, उस कंडीशन को लाइटनिंग कहते हैं। वो बताया तो 36 वीक पे स्टार्ट हो जाती है। वैसे प्राइमरी के अंदर अलग होता है और मल्टी के अंदर अलग होता है। मल्टी के अंदर अर्ली की मदर पहले एक्सपीरियंस होल्डर हो जाती है तो उसके अंदर जल्दी लाइटनिंग हो जाती है, जबकि प्राइमरी होती है जो फ्रेशर होती है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है उसके अंदर लाइटनिंग होने के अंदर। तो थोड़ा सा 2 वीक का फर्क होता है दोनों के अंदर। अर्ली के अंदर 36 हो जाता है, 36 वीक पे हो जाता है, जबकि मल्टी के अंदर प्राइमरी के अंदर 38 वीक होता है, जबकि